सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस प्लेयर का आप नाम ले रहे हैं जसप्रीत बुमराह, वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। 5 टेस्ट मैच की बीजीटी एक नॉर्मली आजकल 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, 4 टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं। ये 5 टेस्ट मैचेस बहुत अरसे के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी हो रही है। और उन्होंने जैसे कि पहले पर्थ में खिलाया, ब्रिस्बेन में खिलाया, एडिलेड में खिलाया, जो कि एक मुश्किल विकेट थी, लेकिन उस बंदे ने उनके घर में घुस के उन पर जो वार किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पार्ट प्ले करने वाला है 3 जैन, आई थिंक 3 जैन को सिडनी टेस्ट है। जो बारिश है वो पार्ट प्ले करने वाली है कि इस इट विल बी कैट एंड माउस बिटवीन टेस्ट मैच एंड द रेन। वैसे तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, बट क्योंकि वो भी मतलब जसप्रीत भी उनके साथ ही हैं, सो ऑब्वियसली मैं उन्हें करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उनका बहुत पैशन नज़र आता है और उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कंसंट्रेट होकर खेलते हैं सब। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह यानी कि जस्सी बूम। अगर इनके रैकेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्रिकेट ऑफ द प्लेयर के लिए इनको नॉमिनेट कर दिया है आईसीसी ने। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए 2024 के अंदर उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं, लाइक 21 मैचेस प्ले किए हैं, 86 विकेट्स निकाली हैं। अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो 17 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 71 विकेट्स इन्होंने निकाली है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के लिए एक जेम है, डायमंड है, बैकबोन कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे बीजीटी चल रहा है पर्थ से लेकर मेलबर्न तक जसप्रीत बुमराह ने 30 विकेट्स निकाली हैं एंड एक रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया है। इंडिया के पास ये बॉलर्स कहां से आ रहे हैं? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम जब लोग कहते थे कि इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स नजर आते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस प्लेयर का आप नाम ले रहे हैं जसप्रीत बुमराह, वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। 5 टेस्ट मैच की बीजीटी एक नॉर्मली आजकल 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, 4 टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं। ये 5 टेस्ट मैचेस बहुत अरसे के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी हो रही है। और उन्होंने जैसे कि पहले पर्थ में खिलाया, ब्रिस्बेन में खिलाया, एडिलेड में खिलाया, जो कि एक मुश्किल विकेट थी, लेकिन उस बंदे ने उनके घर में घुस के उन पर जो वार किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। और उसके बाद 4th टेस्ट में अब जाएं, आज की उसकी बॉलिंग देखें, कल की बॉलिंग देखें, तो एंड तक बेचारा अकेला ही उनके घर में घुस के उनको मार रहा है। कोई उसका साथ नहीं दे रहा, ना शामी है उनके पास, अश्विन भी बाहर चला गया और ना ही स्पिनर कोई काम के हैं। वो आधे तीतर आधे बटेर करके रोहित शर्मा मैच खिला रहा है, तो उसके चलते आई थिंक 30 विकेट्स 4 टेस्ट में उन्होंने ले ली हैं। तो एक ही बंदा नजर आ रहा है इंडिया की तरफ से, आई थिंक जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फिर भी 2-1 डाउन है, सिडनी में जाते हैं, 2-2 करते हैं, तो दे कैन रिटेन द बीजीटी। लेट्स सी हाउ इट गोस इन द 2 जैन। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जहां पर ऑस्ट्रेलिया विद 118 पॉइंट्स नजर आ रहा है एंड इंडिया 114 पॉइंट्स के साथ नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका डायरेक्ट एंट्री कर चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। पाकिस्तान ने बुरी शिकस्त कल खाई। हमारी भी बॉलिंग लाइनअप कुछ अच्छी नजर नहीं है, लास्ट से बॉलर्स ही नहीं आउट हो पाएगा। जेंसन और रबाडा की बात की जाए तो सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ पर जा रही है? हमारे बॉलर्स कहते थे कि जी पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ बॉलर्स, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स की खुद इतनी ज़्यादा मत बच गई है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो उनको स्कोर, उनके बैट्समैन स्कोर्स बनाते हैं एंड उनके बॉलर्स आकर उस स्कोर को डिफेंड भी करना जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। कल एक बुरी हार नहीं, एक बहुत अच्छी हार, फाइटिंग हार हुई। हम एज अ नेशन, एज पैशनेट फैंस यही देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम से कि अगर दे आर लूजिंग तो कुछ करते हुए मैदान में नज़र आए। सेंचुरियन का मैदान था, अब्बास को 3 साल के बाद लेके आए, तो इट्स अबाउट हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस। तो अब्बास को लेके आए 6 विकेट्स की, और आई थिंक उनको मैच जीतना चाहिए था 99 for 8, गेम सेट एंड मैच। लेकिन फिर भी आई थिंक रबादा ने और जेंसन ने वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शो करते हुए पाकिस्तान को हराया एंड दे हैव टिकट फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, आई थिंक उसके चलते ऑस्ट्रेलिया विल मेक इट टू द लॉर्ड्स, और दैट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। बट राइट नाउ इंडिया भी अपने चांसेस कंसीडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल ही इज थिंकिंग वी आर बैक इन द गेम एंड लास्ट टेस्ट मैच डेफिनेटली 5th टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है 3 फरवरी एंड अगेन इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो अपना जलवा दिखाने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ किस बॉलर का कॉम्बो अच्छा सेट होगा एंड किसको वापस आना चाहिए? बिकॉज मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ नीड राइट नाउ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पार्ट प्ले करने वाला है 3 जैन, आई थिंक 3 जैन को सिडनी टेस्ट है। जो बारिश है वो पार्ट प्ले करने वाली है कि इस इट विल बी कैट एंड माउस बिटवीन टेस्ट मैच एंड द रेन, क्योंकि 2 से 3 दिन थंडर शावर्स हैं और स्कैटर्ड शावर्स हैं। तो आई थिंक ड्रॉ की तरफ जा सकता है।
तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। जसप्रीत बुमराह के साथ उनको एक टेयर अवे फास्ट बॉलर चाहिए, दैट इज़ हर्षित राणा स्क्वाड में बैठे हैं। तो स्पिनर वहाँ पे 2 खिलाने को नहीं जाना चाहिए, बारिश होगी, और ना ही वाशिंगटन सुंदर पूरे स्पिनर हैं, ना ही रविंद्र जडेजा पूरे स्पिनर हैं। आई थिंक दे शुड गो फॉर हर्षित राणा, सिराज एंड बुमराह, एंड देन दे शुड प्ले जडेजा, एंड शुभमन गिल को वापस लाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा को बैठ जाना चाहिए, एज शुभमन गिल हैज़ टू प्ले एट 6 मे बी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन होने वाला नहीं है, शर्मा खेलेंगे, मे बी उनके करियर का ये लास्ट टेस्ट हो सकता है। और हो सकता है कि जाते जाते कोहली को भी साथ ले जाएं अगर वो मैच ना जीत सके। तो फिंगर क्रॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई एम बैकिंग ऑस्ट्रेलिया बाय द वे। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, इंडियन क्रिकेट टीम के रिनॉन्ड बॉलर, जिन्होंने कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी कमाल की बॉलिंग की है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर में उनको नॉमिनेट कर दिया है आईसीसी ने। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो 2024 के अंदर 21 मैचेस उन्होंने खेले हैं एंड 86 विकेट्स निकाली हैं। टेस्ट की बात करेंगे तो 13 मैचेस इस बंदे ने खेले हैं एंड साथ में 71 विकेट्स निकाली हैं। मैम क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इस बॉलर को क्या खिलाकर भेज रहे हैं? एंड इंडिया का हर बैट्समैन, हर बॉलर कमाल का नजर आता है। आई थिंक वो कुछ खिला के ना भी भेजे, बट ये हर पूरी जो इंडिया की टीम है उसकी जितनी भी क्रिकेटर्स हैं, सब में एक पैशन और एक लगन नज़र आती है क्रिकेट की। तो उनका कोई भी क्रिकेटर होता तो उसने भी ऐसे ही अपनी टीम का जो नाम है वो रोशन करना था। उनकी टीम हमेशा से पैशनेट रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर हो, परफॉर्म बहुत कमाल का करता है। जसप्रीत बुमराह, जस्सी उनका निक नेम है। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो बड़े से बड़ा बैट्समैन डर जाते हैं। आखिरकार क्या खासियत है इनमें? शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा पसंद है या जसप्रीत बुमराह ज़्यादा अच्छे लगते हैं? वैसे तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, बट क्योंकि वो भी मतलब जसप्रीत भी उनके साथ ही हैं, सो ऑब्वियसली मैं उन्हें करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उनका बहुत पैशन नज़र आता है और उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर खेलते हैं सब। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लोग बात करें बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर उन्होंने आई डोंट नो कितनी विकेट्स, 33 विकेट्स निकाली हैं एंड इट्स आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा मैच रहा है। मैंने मतलब इतना डिटेल में देखा नहीं, बट मैंने सुना बहुत ज़्यादा है एंड आई एम श्योर देखे बगैर भी मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला होगा। फर्स्ट मैच पर्थ में था, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी थी। कप्तानी के अंदर 295 से इंडिया ने ये मैच जीता था। सेकंड हमें एडलेड में नज़र आया, कमाल की बॉलिंग थी। फिर थर्ड हमें नज़र आया कह लें कि मेलबर्न के अंदर फोर्थ मैच नज़र आया। इंडिया के बॉलर्स कहाँ से आते हैं एंड इतना पैशन कहाँ से लेकर आते हैं ये, स्पेशली अगर क्रिकेट टीम की बात की जाए तो आपने कहा विराट कोहली आपके फेवरेट हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने ट्रॉफी उठाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा इनकी टीम अच्छी लगी है क्योंकि ये बहुत फोकस रह के खेलते हैं। इन पे किसी चीज़ का प्रेशर भी हो तो ये पैनिक नहीं करते। सिचुएशन कोई भी हो ये हमेशा जीत जाते हैं। क्या लगता है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको मिल जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, ज़रूर। इतना भरोसा? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, शायद इस वजह से। लास्ट मैच उनका सिडनी में नजर आने वाला है। क्या लगता है कि वहाँ पर इंडियन टीम मैच जीतेगी और जसप्रीत बुमराह और कितनी विकेट्स निकालेंगे? भाई 5-5, 6-6 विकेट्स निकालने का रिकॉर्ड वो बंदा बना चुका है। बिल्कुल कर लेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे उनका अपना मुल्क हो या कोई भी हो, वो कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोगों को नजर आता है, बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो स्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा नजर आई इन मैचेस के अंदर। एंड अगर क्राउड्स की बात की जाए तो 87,000 क्राउड इन मेलबर्न नजर आया। सिडनी में कितना क्राउड नजर आने वाला है? एंड सेकेंडली अगेन व्हाई देयर इज ऑलवेज जसप्रीत बुमराह, बिकॉज आपने कहा है कि वो लंबी रेस का घोड़ा नजर आता है। जितना वो बेचारा परफॉर्म कर रहा है, इंडियन टीम उतना ही डिसअपॉइंट करती हुई भी दिखाई दे रही है। आई थिंक जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज़ में तो यूज़ करना ही था। 5 टेस्ट मैच के बाद उसको शायद T20 वनडे के लिए रेस्ट दे देंगे। अगर यहाँ यूज़ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इंडिया की टीम इस वक्त वो टीम नहीं है जो आज से 4 साल पहले और 8 साल पहले यहाँ पे दौरे पे आई थी। 2014 में, 2010 में आई थिंक। तो बुमराह के साथ कोई अगर 1 से 2 बॉलर हो और साथ कोई बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कोहली भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, रोहित भी, उनका कोई एज सच कंसिस्टेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम यही है कि अपने, और आपने स्लेजिंग की बात की, मुझे लगता है कि दे आर ओवर द टॉप। वो हर वक्त लगता है कि लड़ रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्लेजिंग करते थे, ऐसे नहीं करते थे। अब रोहित शर्मा, कोहली और जो एक छोटा सा बच्चा है 18 साल का कॉन्स्टास, उसके साथ आप जाके बदतमीजी कर रहे हो, पूरी दुनिया में जाके सही हो रही है। और उनके विक्रांत गुप्ता कहते हैं हर वक्त कि तुम क्या लड़ने थोड़ी आए हो। उनको जो बैटिंग कर रहा है, उसका जो कीपर है लेफ्टी, व्हाट्स हिज नेम,
जो अभी एक स्टूपिड सी शॉट मारते हुए आउट हो गया, ऋषभ पंत यस, और सनी गावस्कर ने स्टूपिड बोला उसको। तो दैट्स द गेम, वो लड़ने गए हैं, वो खेलने थोड़ी गए हैं, वो लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास टीम नहीं है खेलने वाली ना। जब रिहाने था, पुजारा था, सस्टेनेबिलिटी, तो वो खेल रहे थे, अभी वो लड़ रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। आई एम बैकिंग ऑस्ट्रेलिया बाय द वे। ओके, आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को डेफिनेटली नहीं खेलना चाहिए, उनको बिठा देना चाहिए, इसकी जगह शुभमन गिल काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। बट आई थिंक सो कि अगर हम लोग देखें जायसवाल एंड रोहित का एक अच्छा कॉम्बो नजर आता है, बट रोहित आई थिंक सो ट्राइंग टू प्ले इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, जबकि वो एक हार्ड हिटर है, इनको हार्ड हिटिंग के तौर पर खेलना चाहिए। असल में उससे कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये तो मेरी ख्वाहिश है कि वो ना खेले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो वो कल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, और मुझे लगता है कि अपने करियर का वो लास्ट मैच ही खेलेगा। अगर जीत गया, कुछ बारी उसकी लग गई, तो शायद कंटिन्यू करे। अगला दौरा फिर मुश्किल है इंग्लैंड का, तो क्या करेगा वहाँ पे जाके, और कुछ ख़राब इनिंग्स खेलेगा और लोग कहेंगे बाहर निकलो। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू कॉल इट अ डे। उसको कुछ करके, अगर कुछ नहीं भी करता तो कोशिश करके टीम को जितवा के 2-2 पे BGT वापस घर ले आए, और ही कैन कॉल इट अ डे। एंड ऑल्सो कोहली को भी शायद अब खैराबाद कह देना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह, हु इज बेस्ट? राइट नाउ बुमराह। Okay. मुझे उसका एक्शन थोड़ा क्लिंगी लगता है, बाय द वे। बीइंग इंडिया का BCCI या कुछ उस पर करता नहीं है, तो जो अपनी फॉर्म रीगेन कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी, जो पहले वाला शाहीन शाह अफरीदी हमें नज़र आया है, उसको बिट्स एंड पीसेस में यूज़ करेंगे। उसको अब थोड़ा रेस्ट दे दिया है, अच्छा है उसके लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली उसको टेस्ट मैच में होना चाहिए था। अब्बास के साथ अफरीदी और नसीम शाह लगे होते। खुर्रम शहजाद इवन कैन प्ले। आपने आगा को यूज़ नहीं किया, आपने आमिर जमाल को यूज़ नहीं किया, खुर्रम भी खेल सकता था। एंड जो आपको अगले मैच में 150 पे आउट करना पड़ेगा अफ्रीका को, अगर आपको जीतना है तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कितने % चांसेस हैं इंडिया के विन करने के, ऑस्ट्रेलिया के विन करने के एंड ड्रॉ होने के? आई थिंक आज तो मैच ख़त्म हो गया है। एग्जैक्टली, आज तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो 2-1 अप हैं। ओके, तो लेट्स सी फॉर 3 जैन आई विल गो फॉर, बारिश अगर नहीं होती और ड्रॉ नहीं होता, ड्रॉ के चांस आई थिंक 50% है, Okay. और 40% ऑस्ट्रेलिया विन एंड 10% विन इन सिडनी, एंड BGT डेफिनेटली गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम इंशाल्लाह। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो कि लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं, एंड डेफिनेटली इंडिया इस जम को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता है। बट जसप्रीत बुमराह नीड्स अ गुड कॉम्बो, एंड सेकेंडली जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट्स पाथ इन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।